नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम अल्मोड़ा जनपद को पढ़ रहे थे और अल्मोड़ा जनपद के अंदर आज हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा जनपद में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान, कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए अल्मोड़ा जनपद के अंदर संस्थान की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसको आपको ध्यान रखना है। यह कहाँ स्थित है? वर्तमान में अगर बात करें तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। ये तो अल्मोड़ा जनपद पढ़ रहे हैं तो अल्मोड़ा के अंदर वर्तमान में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई है तो विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी तो ध्यान रखना, डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। डॉक्टर बोसी सेन, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर बोसी सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। कब की गई? 1924 ईस्वी में की गई। जब ये स्थापना की गई थी तो विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कलकत्ता के अंदर की गई थी। इसको ध्यान रखना, विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा के अंदर इसको स्थानांतरित कब किया गया, तो ध्यान रखना 1936 के अंदर, 1936 ईस्वी के अंदर इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर को? अल्मोड़ा के अंदर स्थानांतरित किया गया 1936। इस सन को भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और डेट आपको ध्यान रखनी, 1974 के अंदर, 1974 ईस्वी में इसको विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में अस्तित्व में कब आया? 1974 ईस्वी। तो ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आपको होगा अल्मोड़ा के अंदर। अभी स्थापना कब हुई है? 1924 ईस्वी में डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा विवेकानंद लेबोरेटरी के रूप में कलकत्ता के अंदर। 1936 के अंदर इसको अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया और 1974 ईस्वी को इस लेबोरेटरी को विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे अगर संस्थान की अगर यहाँ पर को बात की जाए अल्मोड़ा जनपद के अंदर, तो आपको क्या ध्यान रखना है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान रखना है। गोविंद बल्लभ के पंत के नाम के जो भी ज़्यादातर होते हैं वो कहाँ होते हैं? अल्मोड़ा जनपद के अंदर। वैसे याद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत जो राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान है, ये कहाँ स्थित है तो कोसी नदी के तट पर अल्मोड़ा के अंदर ही स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अल्मोड़ा जनपद के अंदर। उसके अलावा अगला संस्थान की बात करें तो रक्षा कृषि शोध संस्थान। रक्षा कृषि शोध संस्थान अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है तो ये भी अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और संस्थान आप ध्यान रख सकते हो, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2003 के अंदर अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। रक्षा कृषि शोध संस्थान ये भी अल्मोड़ा के अंदर है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले संस्थान 5वें की अगर बात की जाए तो कौन सा है तो उत्तराखंड लोक कला संस्थान। उत्तराखंड लोक कला संस्थान, इसी को क्या बोल सकते हैं? उत्तराखंड इंस्टीट्यूट फोक आर्ट्स। कहाँ है तो ये ध्यान रखना कि अल्मोड़ा जनपद के अंदर ही ये भी स्थित है। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट फोक आर्ट्स ये यानी कि उत्तराखंड लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में अंदर स्थित है। अगला संस्थान अगर बात करें तो फिर से गोविंद बल्लभ आ गया तो अपने आप ही पता चल जाता है कि ये अल्मोड़ा के अंदर है। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर 19, इसका सन भी याद रखना, 79 ईस्वी के अंदर अगला बात करें तो उत्तराखंड सेवा निधि, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है?
अल्मोड़ा के अंदर स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है एक और बात आपको ध्यान रखना, राज्य के अंदर जो है 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, 2 आकाशवाणी केंद्र हैं राज्य के अंदर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है आकाशवाणी केंद्र, और एक जो है पौड़ी जनपद के अंदर स्थित है। इसको जो है आपको ध्यान रखना कि 2 आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा और पौड़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए, दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड लोक कला संस्थान तो अल्मोड़ा के अंदर, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में 1979, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा, 2 आकाशवाणी केंद्र जो है राज्य के अंदर स्थित है अल्मोड़ा और पौड़ी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। गोविंद बल्लभ पंत नाम के होते हैं तो वो अल्मोड़ा जनपद के अंदर ही जो है होते हैं, इसको जो आपको ध्यान रखना, वैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे। अब जो है हम अल्मोड़ा जनपद में कुछ महत्वपूर्ण विभूतियाँ हैं उनको जो है यहाँ पर को पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको हम यहाँ पर को देखेंगे। जो है सबसे पहली अगर बात करें तो एक जो है ध्यान रखना है आपको, शैलेश मटियानी। तो पेपर में पूछा जाता है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। जो शैलेश मटियानी जो कला शिल्पी हैं, कौन है ये? कला शिल्पी। तो शैलेश मटियानी जो कला शिल्पी, इनका जन्म जो है 1931 ईस्वी में हुआ है और ये अल्मोड़ा में ही जो है इनका संबंध अल्मोड़ा से है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1931 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ है। ये पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी कहाँ से जो संबंध रखते हैं, तो अल्मोड़ा के अंदर इनका जन्म है 1931 ईस्वी में, जो कि कला शिल्पी हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति और ध्यान रखना, गौरा पंत शिवानी। गौरा पंत शिवानी महत्वपूर्ण जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। गौरा पंत शिवानी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो 1923 ईस्वी के अंदर, 1923 ईस्वी में गुजरात के अंदर जो है पड़ता है राजकोट। तो गुजरात के राजकोट में जो है हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से जो है कहाँ की थी? अल्मोड़ा के, जो है इनका संबंध अल्मोड़ा मूल रूप से, लेकिन गुजरात के राजकोट में इनका जन्म 1923 ईस्वी के अंदर, गौरा पंत शिवानी का जन्म। उसके अलावा एक उत्तराखंड के ही हैं जिनका नाम है उत्तराखंड के प्रथम ICS भैरव दत्त पांडे। भैरव दत्त पांडे, इनको जो है ध्यान रखना है। उत्तराखंड के प्रथम ICS भैरव दत्त पांडे का संबंध भी जो है कौन से जनपद से है? तो ये भी जो है अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है, इनको भी जो है ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा उत्तराखंड के प्रथम जो है ICS जो है कौन है? भैरव दत्त पांडे। उसके अलावा जो है बात करें आइरिन पंत। आइरिन पंत पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? लियाकत। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत जो है अली खान है, लियाकत अली खान। इनकी जो है पत्नी थी कौन? आइरिन पंत जो है, ध्यान रखना कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की जो है पत्नी थी कौन? आइरिन पंत जो है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शैलेश मटियानी जो कि कला शिल्पी हैं, 1931 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है। कौन से जनपद के अंदर? अल्मोड़ा जनपद के अंदर इनका जन्म हुआ है। पूछा जाता है शैलेश मटियानी का जो है संबंध कौन से जनपद से? तो अल्मोड़ा जनपद, ये बहुत पूछा जाता है। गौरा पंत शिवानी, इनका जन्म 1923 ईस्वी में गुजरात के राजकोट में हुआ, लेकिन मूल रूप से इनका संबंध कौन से जनपद से है? अल्मोड़ा जनपद। उत्तराखंड प्रथम ICS भैरव दत्त पांडे, इनका संबंध भी जो है अल्मोड़ा जनपद से है। और उसके अलावा जो है आइरिन पंत जो कि जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली की जो है कौन? पत्नी है ये आइरिन पंत, इनका संबंध भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहीं से उत्तराखंड से है, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो है अगर बात करें, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है देवकी नंदन पांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है देवकी नंदन पांडे। इनका संबंध अल्मोड़ा के रानीखेत से है। तो इनका संबंध है अल्मोड़ा के रानीखेत से। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक घनानंद पांडे। घनानंद पांडे ये राज्य के प्रथम जो है पद्म विभूषण, अगर आपसे पूछा जाए राज्य के प्रथम जो है पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का संबंध है कौन से जनपद से है? तो इन घनानंद पांडे का संबंध भी अल्मोड़ा जनपद से है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक घनानंद जो पांडे हैं, राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का संबंध भी जो है किससे है? अल्मोड़ा से। अगर आपसे पूछा जाए पहले प्रथम जो है पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो घनानंद पांडे है, जिनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। उसके अलावा जो है आपको क्या ध्यान रखना है, एक व्यक्ति यहाँ इंद्र सिंह नयाल का नाम आता है, इंद्र सिंह नयाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इनकी जो है एक पुस्तक है स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान।
तो स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसकी है? तो इंद्र सिंह नयाल की है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। एक बार दोबारा से, देवकीनंदन पांडे अल्मोड़ा के रानीखेत से जो है इनका संबंध है। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो देवकीनंदन पांडे को। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। वैज्ञानिक पहले प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता घनानंद पांडे। ये बात आपको ध्यान रखनी कि पहले जो है पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? घनानंद पांडे। इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। कौन है ये? वैज्ञानिक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसकी है? इंद्र सिंह नयाल। संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा जनपद से है इनका संबंध भी। उसके अलावा राम सिंह धोनी, एक नाम आता है राम सिंह धोनी। राम सिंह धोनी, जय हिंद का नारा किसने दिया? अगर आपसे पूछा जाए जय हिंद का नारा दिया था किसने? राम सिंह धोनी ने जो है जय हिंद का नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है मोहन जोशी। मोहन जोशी को जो है आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा से जो है इनका संबंध है मोहन जोशी का। और 1930 ईस्वी के अंदर, 1930 ईस्वी के अंदर स्वाधीन प्रजा जो है पत्रिका का जो है संपादन किसने किया है? मोहन जोशी ने। पेपर में पूछ लिया गया। तो 1930 ईस्वी के अंदर स्वाधीन प्रजा जो है पत्रिका का प्रकाशन मोहन जोशी के द्वारा किया गया। राम सिंह धोनी के द्वारा जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो राम सिंह धोनी के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो सबसे पहली बात तो संबंध भी पूछ लेता है कि किससे है? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। कौन है अंतरिक्ष वैज्ञानिक? अगर बात करें तो नीलांबर है। नीलांबर, आपको ध्यान रखना दत्तपंत। नीलांबर दत्तपंत का संबंध अल्मोड़ा जिले से है इनका भी। और ये राज्य के पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक। तो आपको ध्यान रखना राज्य के पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं ये वैज्ञानिक के तौर पर। राज्य के पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक कौन है? नीलांबर दत्तपंत। संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा जनपद से है इनका संबंध। और कौन है ये? अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो ध्यान रखना अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक हैं ये, इस बात को भी आप ध्यान रखना। स्वाधीन प्रजा पत्रिका 1930 ईस्वी में मोहन जोशी के द्वारा। और जय हिंद का नारा किसने दिया? राम सिंह धोनी के द्वारा दिया गया। अब अगर बात की जाए तो है गिरीश तिवारी। गिरीश तिवारी, इनको पहली बात तो गिरदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गिरीश तिवारी। गौरीदत्त पांडे को गौरदा कहा जाता है, गिरीश तिवारी को गिरदा कहा जाता है। इन बातों में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना। गौरीदत्त पांडे गौरदा के नाम से, गिरदा के नाम से गिरीश तिवारी को जाना जाता है। जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म जो है 1945 के अंदर अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। जो साहित्यकार हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि गिरीश तिवारी, तो साहित्यकार के तौर पर जो है इनको जो है जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, साहित्यकार है। अगर साहित्यकार है तो इनकी कुछ रचनाओं को जो है ध्यान रखना, पूछी जाती है। नगाड़े खामोश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगाड़े खामोश है किसकी है? तो जो है इन्हीं की है, गिरीश तिवारी या गिरदा की। उसके अलावा एक है आपको जो है ध्यान रखना है, थैंक यू मिस्टर ग्लॉड करके। थैंक यू मिस्टर ग्लॉड करके जो है एक आपको ये भी ध्यान रखना है, ग्लॉड करके, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ भी जो है इन्हीं की है। उसके अलावा जो है आदि नाटक हैं इनके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि गिरीश तिवारी के जो है नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लॉड और धनुष यज्ञ आदि जो है नाटकों की रचना जो है किसने की है? इन्हीं के द्वारा जो है की गई है। उसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है, गिरीश तिवारी या गिरदा, इस गिरदा के द्वारा जो है लोक गायिका झुसिया दमाई, पूछा जाता है लोक गायिका झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा गया है। तो झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध किसने लिखा है? तो गिरीश तिवारी, जो कि लोक गायिका हैं झुसिया दमाई, इन पर जो है शोध प्रबंध लिखा है इनके द्वारा, ठीक है ना। तो गिरदा के नाम से किसे जाना जाता है? गिरीश तिवारी को जाना जाता है। साहित्यकार है। नगाड़े खामोश है किसकी जो है रचना है या नाटक है? तो आपको ध्यान रखना थैंक यू मिस्टर ग्लॉड, धनुष यज्ञ जैसे जो है नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये गिरीश तिवारी के द्वारा। और झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध किसने लिखा है? तो ये भी गिरीश तिवारी के द्वारा। अब अगर बात करें तो इलाचंद जोशी, इलाचंद, थोड़ा सा अल्मोड़ा जनपद जो है बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी, उसको थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना। इलाचंद जोशी, पहली बात तो पूछ लेता है कि कौन है साहित्यकार, इनको जो संबंध, साहित्यकार का जन्म अगर पूछ ले तो 1902 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर को? जनपद को हम पढ़ रहे हैं अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के अंदर जो है इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। इलाचंद जोशी किस प्रकार के जो है उपन्यासकार है ये पूछा जाता है, तो साहित्यकार या उपन्यासकार के तौर पर इनको जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है मनोवैज्ञानिक
उपन्यासकार। तो मनोवैज्ञानिक जो है उपन्यासकार हैं ये, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना जो है पेपर में अक्सर ग्रुप सी के पेपर में ज़्यादातर जो है पूछी जाती है। जैसे एक पूछी गई थी जहाज का पंछी, तो इसको ध्यान रखना कि जहाज का पंछी किसकी रचना है, ईलाचंद जोशी की है। सन्यासी किसकी रचना है, ईलाचंद जोशी की है। उसके अलावा प्रेत और छाया, प्रेत और छाया किसकी रचना है, ये भी जो है ईलाचंद जोशी की। सुबह के भूले, सुबह के भूले जो है ये रचना भी किसकी है, ईलाचंद जोशी। और उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है जिप्सी, इसको भी ध्यान रखना है, जिप्सी ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा पर्दे की रानी, तो पर्दे की रानी ये आदि जो है रचनाएं किसकी हैं, इन्हीं की हैं, ईलाचंद जोशी। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है ईलाचंद जोशी, ये पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जहाज का पंछी पूछ लिया गया है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना। सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जिप्सी और पर्दे की रानी किसकी रचना है, तो ईलाचंद जोशी की है। अगला बात करते हैं हम हरगोविंद पंत की। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और एक और बात, 1928 ईस्वी के अंदर इनने जो है स्वयं हल चलाकर, ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को जो है किसने तोड़ा है, बहुत बार पेपर में पूछा था, हरगोविंद पंत के द्वारा जो है, क्योंकि पंत है, ब्राह्मण है, स्वयं हल जो है उठा करके ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को किसने तोड़ा, हरगोविंद पंत ने तोड़ा। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, हरगोविंद पंत को कहा जाता है।